नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। आज फिर से हमारे साथ धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी हैं और हमारे साथ हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, ब्राह्मण अस्मिता एकता सहयोग संस्कार मंच के अध्यक्ष हैं। और आप दोनों के सानिध्य में हम चर्चा कर रहे हैं 16 संस्कारों की, जिसमें 3 संस्कारों की चर्चा कर ली जा चुकी है। आज हम चौथे संस्कार के बारे में, जात कर्म या जातक कर्म, इसको कैसे उच्चारित करेंगे ये धर्माधिकारी जी बताएंगे। और जात कर्म। जात, जात कर्म। ठीक है, तो जात जात कर्म कर्म। संस्कार के ऊपर आज की चर्चा होगी। ये तो जन्म, जात कर्म का शाब्दिक अर्थ है जन्म के बाद किए जाना वाला कार्य। बिल्कुल ठीक है। तो जी अब आप स्टार्ट ही कर दीजिए गुरु जी। हाँ, तो संस्कारों की इस श्रृंखला में अभी हम 3 संस्कारों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहला संस्कार था गर्भाधान, दूसरा था पुंसवन और तीसरा संस्कार था सीमंतोन्नयन। ये तीनों संस्कार शिशु जब गर्भ में था उस दौरान अष्टम मास तक संपन्न हो चुके हैं। मास पूर्ण होता है तो बालक का जन्म हो जाता है या बालिक। जन्म के साथ ही नाल, उसकी नाल अपने माँ के गर्भ से की गर्भ नाल से जुड़ी हुई होती है। उस नाल को छेदन किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, काटा जाता है। तो नाल छेदन के ठीक बाद जात कर्म संस्कार का विधान शास्त्रों में वर्णित है। जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो गर्भ से उत्पन्न होने के बाद उस गर्भाशय की थैली से बाहर निकालने के बाद उस शिशु का पूरा पोषण किया जाता है, उसको साफ सुथरा किया जाता है। उसका मुख, नाक, कान इत्यादि सबको साफ किया जाता है और उसको साफ स्वच्छ करके अच्छे से स्नान कराया जाता है। स्नान करके पूरी तरह तो जब स्वच्छ हो जाता है तो उसके उपरांत उस बालक के पिता की बहन या मामी, मौसी, बुआ कोई भी उसको अपनी गोद में लेती है। सौभाग्यवती स्त्री की गोद में दिया जाता है उसको। और उस समय वहां पर एक बीच में अंतरपट लगाया जाता है। अंतरपट लगाकर दूसरी ओर ब्राह्मण अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वहां पर सबसे पहले स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति वाचन के बाद में, क्योंकि देखिए जिसके यहाँ बालक का जन्म हुआ है वो सूतक के अंदर आ जाते हैं, तो उस समय वो देव स्पर्श आदि क्रियाएं नहीं कर सकते, इसलिए अंतरपट लगाया जाता है। और जो बाकी देव स्पर्श की क्रियाएं हैं वो विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, उनके जो भी उनके पारिवारिक पंडित हैं, विद्वान हैं, पुरोहित हैं, उनके द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो वहां से वो मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजा को प्रारंभ करते हैं। और इसमें जिस प्रकार से सभी संस्कारों में अभी हमने देखा कि स्वस्ति वाचन, संकल्प और गणपत्यादि पूजन, पुण्याह वाचन इत्यादि जो पंचांग पूजन की क्रियाएं होती हैं वो संपन्न की जाती हैं। पितरों का पूजन भी किया जाता है। तत्पश्चात एक कांस्य पात्र में, कांस्य का पात्र बहुत प्राचीन पात्र है, बड़े
युगों से हमारे देश में, हमारी सनातन संस्कृति में कांस्य पात्र का बड़ा महत्व है। कांस्य पात्र के अंदर 6 भाग मधु, यानी अगर 6 भाग यानी 6 बूंद मधु और 2 बूंद घी की, शुद्ध घी, जो कि गाय का होना चाहिए, ताजा घी होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र और शुद्ध शहद होना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसा नियम है, जब बालक का मुख मंडल और उसका पूरा शरीर बिल्कुल साफ स्वच्छ रख कर के और बिल्कुल धुले हुए धौत वस्त्र में उसको गोद में लेकर प्रसूता की ननद या उसकी बड़ी बहन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री जो उनके परिवार के निकट होती है, वो अपनी गोद में रखती है और उस नवजात शिशु का पिता उस शहद और घृत के मिश्रण को ओम मंत्र का उच्चारण करने के साथ, प्रणव मंत्र, ओम मंत्र यानी प्रणव, जिससे सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई है और हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्म वाक्य है ओम, उसका उच्चारण करते हुए उस बालक की जिह्वा से स्पर्श करते हैं। तो घृत और शहद का मिश्रण जब बालक की जिह्वा से स्पर्श होता है और ओम की आकृति उसकी जिह्वा पर लिखी जाती है और ऐसा 4 बार किया जाता है, तो वो उस बालक के मुख में शहद और घी का मिश्रण वो चाटता है उसको और वो अपने उदर के अंदर लेता है, उसको ग्रहण करता है। इसका क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि बालक के उदर के अंदर जो भी, गर्भ के अंदर से जो भी अ, मलमूत्र, इस प्रकार की कोई भी गंदगी उस व्याप्त है, वो सब सफलतापूर्वक निकल जाती, बाहर निकल जाती अधोमार्ग से और उसका उदर स्थल जो अत्यंत पवित्र हो जाता है और काफी पुष्ट हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है और शिशु के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। उसके मस्तक में भी जो तालु होता है, मस्तक का तालु, उसमें गौ घृत का लेपन किया जाता है और उसको लेपन करने से उसका मन, मस्तिष्क, तेज, ऊर्जा उस नए नवजात शिशु के अंदर उत्पन्न हो जाती है और उसके शरीर में अद्भुत संचार होता है और इसका मूल उद्देश्य ये रहता है कि वह इस गर्भ से निकलकर इस चराचर जगत में प्रवेश कर रहा है, तो वह अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में इस चराचर जगत में स्थापित हो। इस मूल उद्देश्य की भावना को लेकर ये जात कर्म संस्कार किया जाता है। इसकी कर्मकांड की बड़ी अच्छी विधि है, जो कि यहाँ पर यदि मैं उन मंत्रों को बोलूँगा तो वो उतना श्रोताओं को समझ में नहीं आ पाएँगे। लेकिन इसकी पूरी विधि है, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले पंचांग पूजन होगा। पंचांग पूजन के बाद में घृत और मधु के मिश्रण को उस बालक को प्राशन कराना। प्राशन करने का तात्पर्य है चाटना, तो बालक अपने आप चाटता है प्राकृतिक रूप से। इसके बाद उसको माँ के स्तन का पान कराया जाता है, फिर माता के स्तन का पान करता है और माता के स्तन के पान से जब जो दुग्ध पान करता है माँ के दूध का, तो उससे फिर उसके शरीर को शक्ति मिलती है और ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 7 माह तक केवल माँ के दूध का ही पान करना चाहिए। ये अगर माताएं इस नियम का पालन करती हैं, तो वह संतान
उस 7 माह के दूध से बलिष्ठ, योग्य, बुद्धिमान, स्वरूपवान, हर प्रकार से श्रेष्ठ बनती है। तो इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। माँ का दूध जितना अधिक शिशु को मिलता है, उतना ही शिशु बौद्धिक रूप से सक्षम और अ, बलिष्ठ होता है। ये जात कर्म संस्कार का इसलिए बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए, संतान उत्पन्न करने के लिए हमने गर्भाधान के समय से ही इस विषय पर जोर दिया है कि गर्भाधान संस्कार विधिवत हो, इसके बाद में पुंसवन संस्कार विधिवत हो और सीमंतोन्नयन संस्कार विधिवत हो। और यदि जात कर्म संस्कार भी पूरे नियम के अनुसार कर दिया जाए, तो संसार की कोई भी शक्ति उस शिशु को, चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री हो, इस संसार का श्रेष्ठ व्यक्तित्व होने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी मेधा शक्ति, शारीरिक शक्ति, उसका स्वरूप, उसका सौंदर्य, उसके विचार, उसकी आध्यात्मिकता, इन सभी विधाओं पर उसका पूर्ण प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर वो एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है, जो कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, परिवार का, सबसे पहले स्वयं का, परिवार का और राष्ट्र का विशिष्ट नागरिक बनता है। और जो भी दायित्व उसको अपने जीवन काल में आने वाले समय में मिलते हैं, उनको पूरी कुशलता के साथ करने की क्षमता रखता है। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि वह अत्यंत क्षमतावान व्यक्तित्व निखरता है और बनता है। अब इसमें एक ही सावधानी विशेष है कि जब जन्मोपरांत नाल काटने की विधि स्वच्छता के साथ हो, बालक को पूरी सावधानी से स्वच्छ किया जाए, उसके मुखमंडल को साफ किया जाए और प्राशन भी जिस स्वर्ण के तार से अथवा स्वर्ण की चम्मच से या स्वर्ण खंड से, यदि स्वर्ण खंड उपलब्ध नहीं है तो अनामिका उंगली से, हमारे शरीर में जो 5 उंगलियां हैं, जिनमें अनामिका उंगली ऐसी है जो हम देव कार्यों में उपयुक्त करते हैं। तिलक लगाना, आपने देवताओं को यदि तिलक लगाना है तो आपने देखा हो अनामिका का स्पर्श, तिलक चंदन हम अनामिका से भगवान के मस्तक पर या उनके चरणों में लगाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इस अनामिका उंगली ये अमृतमयी होती है, तो अनामिका उंगली से भी हम बच्चे को मधु और घृत के मिश्रण का प्राशन करा सकते हैं। तो इस प्राशन से, मुख्य रूप से ये प्राशन की विधि ही उस जात कर्म का प्रमुख अंग है। और ओम का उच्चारण उस बालक के कान के पास ताली बजाकर किया जाता है, जिससे उसके कर्ण छेद खुल जाते हैं और उसके सुनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां और उसका मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है और वो प्रत्येक मंत्र के भाव को, मंत्र के उद्देश्य को श्रवण कर सकता है और उसका मन मस्तिष्क उस दिशा में क्रियाशील हो जाता है। क्योंकि वो बाल्यावस्था एकदम नवजात शिशु होता है, वो भले ही अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके, लेकिन उसके मस्तिष्क में वो तेज समाहित हो जाता है और आगे चलकर उसके पूरे सुखद परिणाम हमको उसके जीवन में देखने को मिलते हैं। तो यह है जात कर्म संस्कार का एक सरल स्वरूप, जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, यदि कोई आपके इस विषय पर कोई प्रश्न आपके
मन मस्तिष्क में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी गुरुजी, आपने बहुत ही सरलतापूर्वक इसको बताया है, कोई खास इसमें प्रश्न तो नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये इमर्ज कर सकता है, जैसे आजकल एलोपैथी के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चे को 7 महीने तक माँ के दूध के अलावा पानी भी नहीं देना चाहिए, और आपने भी कहा कि 7 महीने तक कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। लेकिन हम शुरुआत ये जो तो है वो शास्त्रीय विधान है। घी और शहद से करते हैं, तो इसका कोई नेगेटिव असर तो नहीं है? ना, सवाल ही नहीं उठता। घृत और मधु जो है अमृत है, हमारे प्राकृतिक अमृत है। मैंने कहा ना, गौ घृत, इसमें 2 भाग रहता है, और जो शुद्ध मधु 6 भाग रहती है। यानी 6 बूंद मधु की होंगी तो 2 बूंद घी की होंगी, और उसको मिश्रण करके, और जितना वो प्राशन करे, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो पूरा ही प्राशन करा देना है उसको। जितना वो प्राशन करता है, उंगली में स्पर्श करके उसकी जीभ से स्पर्श किया जाता है, और वो उसको चाटता है। तो उसको प्राशन, चाटने का अच्छा शब्द जो है हमारे शास्त्रों में प्राशन दिया हुआ है। राशि इसमें आगे अन्न प्राशन संस्कार भी आएगा। बिल्कुल। तो प्राशन करने से उसके उदर में जब ये मधु और घृत का मिश्रण जाएगा, तो उसकी जो समस्त अंता व्यवस्था है, उसकी अंदर जो आते हैं और आमाशय है, यकृत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उन सब का पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो जाती है, और वो बलिष्ठ हो जाती है। तो इसके बाद वो जो जब दुग्ध पान करता है, तो दुग्ध पान से फिर वो अपने शरीर को बलिष्ठ बनाता है, उसकी निरंतर उसके शरीर का विकास होता है। तो ये एक बार देने में ही ये उसके जीवन पर्यंत उसके पूरे स्नायु पर प्रभाव डालता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी चिकित्सक को मधु और घृत से किसी प्रकार की बीमारी होने की आशंका होती हो। और ये तो जीवन पर्यंत हम लोग ग्रहण करते ही हैं। जी। पंचामृत है, पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु और गंगा जल, ये पंचामृत होते हैं। गंगा जल के स्थान पर शक्कर नहीं लेते हैं, शक्कर तो बाद में विकास हुआ। पहले बूरा बनता था, जो गन्ने के रस से डायरेक्ट बूरा बनता था, उसको मिश्रण किया जाता था कई जगह पे उसको खंड मिठास भी के कहते लिए। हैं। हाँ, खांड भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर केवल 2 अमृत का उपयोग हुआ है, घृत और मधु। तो इसको बोलते हैं मधुपर्क। एक तरह से उसको मधुपर्क दिया जाता है। और जब विवाह संस्कार होता है, तब भी मधुपर्क दिया जाता है, उसमें दधी मिलाया जाता है, दधी भी मिलाते हैं। यहाँ पर दधी का उपयोग नहीं है, यहाँ पर केवल घृत और मधु का ही उपयोग है। तो इससे तो बल्कि उसको आरोग्य प्राप्त होता है, कि बाल्यावस्था में उसको कभी कोई किसी प्रकार की उदर की बीमारी नहीं होगी, मन मस्तिष्क की कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हमने मस्तिष्क में भी गाय का घी उसके मस्तिष्क में लेपन किया है, उसके तालु में। उसका प्रभाव उसको उसके मस्तिष्क को मिलेगा। जी। तो मेरी तरफ से तो कोई प्रश्न नहीं है। आदरणीय राकेश जी हाँ साहब से निवेदन है कि अगर आप हाँ, कोई बताएं अगर प्रश्न उनको रखना किसी चाहते प्रकार हैं का तो कोई। टिप्पणी, नहीं तो फिर आभार व्यक्त करके आज को कंक्लूड करें। प्रश्न का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, परंतु ये भी सत्य है, आज जो हमारे धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी ने बताया कि जो चौथा संस्कार है हमारा, जो जात कर्म संस्कार है, व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है तो इसके बाद का यह पहला संस्कार, आने के बाद का यह पहला संस्कार है। वैसे जरूर चौथा संस्कार है, मगर जब आता है तो उसके लिए तभी से उसके लिए पहला संस्कार है। और जिस तरीके से आपने उसकी विवेचना की है, तो निश्चित बात है कि चाहे वैज्ञानिक दृष्टि हो, चाहे उसको धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, यदि इसी तरीके से
आज जो सामाजिक परिवेश है, इस सामाजिक परिवेश में यदि इस विधि विधान के साथ में 16 संस्कार व्यक्ति के करवाए जाते हैं तो शायद उसको कभी कोई परेशानी कहीं ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार से लेके आज जातकर्म संस्कार तक पहुंचे, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि यदि विधि विधान से सभी संस्कार करवाए जाते हैं तो व्यक्ति कभी परेशान नहीं होगा। जातक जो है बुद्धिमान होगा, संस्कारवान होगा। हाँ बिल्कुल, योग्य व्यक्तित्व बनेगा और राष्ट्र के काम आएगा। जी जी। तो मेरा भी इस YouTube चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और जूम ऐप के माध्यम से जो भी श्रोतागण इस हमारे जो आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर यदि चलेंगे या इस तरीके से वो करते हैं, अपने 16 संस्कारों का अपने जीवन में पालन करेंगे, तो स्वाभाविक है उनके परिवार में जो भी नए शिशु का जन्म होना है या जो लोग आने वाले हैं उनका किस तरीके से हमें करना चाहिए जिससे कि वो बच्चा या बच्ची संस्कारवान हो, बुद्धिमान हो। तो मैं तो आपके माध्यम से और इस YouTube चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति को एक ही बात बोलूँगा, तो हर समाज के व्यक्ति के लाने अपने 16 संस्कार करवाने चाहिए और गर्भाधान से लेके अंतिम सत्य तक उन संस्कारों का उपयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित विष्णु राजौरिया जी, धर्माधिकारी जी, और रितेश शुक्ला जी जो कि हमारे शोध प्रमुख हैं, और उपनिषद के माध्यम से हम सबके लिए एक नया शोध करके और लोगों को हमें किस तरीके का जीवन जीना चाहिए उस पर हमारे लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर ठीक 9 बजे हम सब लोग 5वें संस्कार के साथ आप सबके बीच में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी बंधुओं को नमस्कार।